कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक बयान देकर पूरे सनातन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था, क्योंकि इस बयान में उन्होंने आतंकवाद के धर्म की परिभाषा दी थी। उन्होंने हिंदू आतंकी शब्द का जिक्र किया था, जिसकी वजह से पूरे देश में एक गुस्से की लहर उठी थी, क्योंकि हमेशा आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता कहने वाली कांग्रेस ने एक घटना की वजह से तुरंत ही इसका धर्म बता दिया था। दिग्विजय सिंह ने कहा था, अभी तक जितने भी हिंदू आतंकी सामने आए हैं, सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे भी कभी संघ से जुड़ा था। ये विचारधारा घृणा फैलाती है, घृणा हिंसा को बढ़ावा देती है और हिंसा फिर आतंकवाद की ओर ले जाती है। जबकि यह साबित भी नहीं हुआ था कि मालेगांव हादसे का वाकई में जिम्मेदार कौन था, लेकिन आज एनआईए की कोर्ट ने मालेगांव हादसे में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने माना है कि मालेगांव में जो हुआ उसके लिए इन लोगों को जिम्मेदार ठहराने का कोई भी सबूत नहीं है। ऐसे में देश की जनता ने यह सवाल उठाना भी शुरू कर दिया है कि क्या दिग्विजय सिंह अपने उस बयान के लिए माफी मांगेंगे जिसमें उन्होंने आतंकवाद को हिंदू धर्म का चोला पहनाया था। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत 29 सितंबर 2008 को होती है, जहां मुंबई के मालेगांव में रमजान से ठीक पहले एक जोरदार विस्फोट होता है, जिसमें समुदाय विशेष के 6 लोगों की जान चली जाती है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। इस केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। साध्वी प्रज्ञा को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने पुलिस पर हद से ज्यादा टॉर्चर करने के आरोप भी लगाए। उस समय मामले की जांच कर रही एटीएस ने दावा किया था कि अभिनव भारत नामक संगठन 2003 से एक संगठित अपराध गिरोह की तरह काम कर रहा था और इसी संगठन ने मालेगांव की घटना को अंजाम दिया है। घटना में इस्तेमाल की गई एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल को सबूत माना गया। जांच टीम ने दावा किया कि यह बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसके बाद 23 अक्टूबर 2008 को प्रज्ञा ठाकुर, शिव नारायण कल सांगरा और श्याम भावरलाल शाहू को गिरफ्तार किया गया। नवंबर 2008 तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी थीं और एमसीओसीए यानी कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लगाया गया। जनवरी 2009 में पहली चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें 11 आरोपी और 3 अनवांटेड थे। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों में सुधाकर धुर द्विवेदी के लैपटॉप की रिकॉर्डिंग, वॉइस सैंपल आदि शामिल थे। फरवरी 2011 में टकलकी की गिरफ्तारी के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई। जांच के अनुसार साजिश की शुरुआत जनवरी 2008 में फरीदाबाद, भोपाल और नासिक में हुई बैठकों से हुई थी, जहां एक हिंदू राष्ट्र आर्यवर्त बनाने की योजना बनाई गई थी, जिसमें उनका खुद का संविधान और झंडा होना था। 2011 में एनआईए ने यह मामला अपने हाथ में लिया और मुकदमे में तेजी से एक्शन लेना शुरू कर दिया। 13 मई 2016 को एनआईए ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें उन्होंने मोकोका की धाराएं हटा दी और दावा किया कि एटीएस ने इस कानून का गलत प्रयोग किया है। 27 दिसंबर 2017 को ट्रायल कोर्ट ने भी माना कि केस में मोकोका लागू नहीं हो सकता, जिसके बाद दिसंबर 2018 में ट्रायल शुरू हुआ। एक आरोपी ने धमाके की घटना पर ही सवाल उठाए, जिससे मालेगांव के कई घायल मुंबई जाकर गवाही देने को मजबूर हुए। प्रोसिक्यूशन ने कुल 323 गवाहों की गवाही, कार्रवाई और कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और वॉइस सैंपल जैसी तकनीकी सबूतों का हवाला दिया। 26 गवाहों की मौत अदालत में गवाही की बारी आने से पहले ही हो गई, जबकि 39 गवाह अपने बयान से पलट गए। वहीं 282 गवाहों ने प्रोसिक्यूशन का साथ दिया। प्रोसिक्यूशन में अपनी मूल गवाह सूची से 41 गवाहों को हटा भी दिया था और उसके बाद आखिरकार कोर्ट ने अब फैसला सुनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की इजाजत नहीं देता। जो सबूत पेश किए गए हैं वो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। आरडीएक्स लाने और बम लगाने का भी कोई सबूत नहीं है। फैसले में कहा गया कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस फैसले के आते ही सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि निर्दोष होते हुए भी 17 साल यातना सहनी पड़ी, लेकिन आखिरकार भगवा की जीत हुई है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह एक बार फिर से ट्रोल होने लगे हैं।
हालांकि उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि धर्म के आधार पर कोई आतंकवादी नहीं होता है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले ही संसद में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि कोई भी हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहुसंख्यक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन भारत की जनता ने इस झूठ को नकार दिया। अब आपको क्या लगता है, दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर नेताओं को ऐसे विवादित बयान देने से बचना चाहिए या फिर क्या उन्होंने जानबूझकर हिंदू विरोधी बयान दिया था? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।